अब श्वेता, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जर्नी को अगर देखें तो जब जब आपने सोचा कुछ करने का, लाइक गेट करने का सोचा, वो क्रैक कर दिया, फिर पीएसयू में जाने की सोचा, वो क्रैक कर दिया, कैट में जाने की सोचा, वो भी क्रैक हो गया, एमबीए भी आपने कर ली, अब प्लेसमेंट भी आपने ले ली, तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे आता है एक स्टूडेंट के अंदर? लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट जो आपको भी देख रहा है, वो बेचारा स्टूडेंट कहता है कि सर मैं लेक्चर्स करूँ, नोट्स रिवाइज करूँ, पीवाईक्यू करूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तो परेशान हो जाता हूँ इतने से काम में ही, मुझे तो डाउट है अपने ऊपर कि मैं गेट कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और एक तरफ आप हो जो कि जो सोचते हो वो कर देते हो, तो वो अपने अंदर चीज कैसे लाया जाए, है ना? तो वो एक बार स्टूडेंट को बताओ, सो दैट उनके अंदर ये विश्वास है कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी वो सोच रहे हैं। तो पहले तो जैसे आपने भी बोला थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आई अच्छा। ब्रिंग अ फैक्ट कि मेरा जो एमटेक है और जो बीटेक है उसके बीच में 1 साल का ड्रॉप है। ठीक तो है। ऐसा नहीं था आई वाज नॉट एबल टू क्लियर गेट, आई क्लियर गेट बिल्कुल। इन दैट ईयर आल्सो, आई गॉट बिल्कुल। एक्सेप्टेंस फ्रॉम आईआईटी रुड़की। बट मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो ठीक बात है। मतलब आई टुक अ ब्रेक बेसिकली कि मतलब ठीक है रैंक इतना अच्छा नहीं है जो भी है रीजन से, तो इट वाज नॉट लाइक कि मैंने जो सोचा वो करते चले गए ऐसे करके। तो हर किसी की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, इट्स हर्डल्स गोइंग, आते हैं, फेलियर्स आते हैं, हर्डल्स आते चैलेंजेस हैं। आते हैं, बिल्कुल। बट द थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट कि पहले पहले उससे भी पहले से मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोचना कि हम किस चीज के लिए बने हैं। एग्जैक्टली। मैं सोचूं कि कोई बंदा यूपीएससी कर रहा है, मैं जाके आज बैठ के यूपीएससी कर लूं, मेरे सही पेरेंट्स ने बात बहुत कुछ किया लेकिन मेरे को पता दैट वाज नॉट माय कॉलिंग। कि वो लोगों के लिए अलग सा होता है, वो 6-7 साल एक बार में दे सकते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगी। मुझे एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए कि आए और बस मैं जाके सीधा स्टार्ट कर दूं, है। कि ऐसा ना हो मुझे 5-6 साल किसी चीज में देने पड़े। ठीक बात है। तो वो चीज आपको पहले खुद से करनी पड़ेगी कि मैं किस चीज के लिए बनी हूँ, एक रियलिस्टिक आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैं तो भैया देखो इतना पानी में हूँ और इतना बाहर हूँ, तो यही है, अपने औकात अनुसार ये चीज हो पाएगी। ठीक बात क्योंकि अगर आप ज्यादा बड़े गोल्स बना दोगे, आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो अगेन वो आपका कॉन्फिडेंस आप लूज ही करोगे। गेन तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपके ईयर्स और लूज होते जा रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, एक तो वो चीज मुझे लगता है कि कोई भी चीज का स्टार्ट होता है गुड एनालिसिस से, कि हम आज कहाँ पे, आप अपना करंट स्टेट एनालिसिस करो कि मैं आज कितना पानी में हूँ, मैं खुद को कितना पुश कर सकता हूँ, मेरे गोल्स कितने रियलिस्टिक हैं। ठीक है, रियलिस्टिक से थोड़ा ऊपर चलेगा लेकिन बहुत ऊपर तो नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है। ठीक है, तो हम पहले वो स्टेप तक जाए कि हाँ ठीक है ये चीज अचीवेबल है, अब ये चीज मुझे करनी है, इतना महीना बचा है, अब ये। अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है कंसिस्टेंसी। आई रिमेम्बर मेरे कैट से 1 हफ्ता पहले भी मेरे VARC जो इंग्लिश का सेक्शन था उसमें 4 नंबर आए थे, है। एंड आई वाज शैटर्ड कि मैंने तो अपने जॉब भी दाव पे लगा दिए इसके लिए, सब कुछ छोड़ के मैं बैठ गई हूँ घर पे, अब कैसे। तो वहां पे अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वहां पे डबल फाइट करनी है। लोग वहां पे लूज करते हैं लेकिन लूज आपको वहां कर। पे डबल फाइट करनी है कि अगर मैं नहीं करूंगी तो ये कौन करेगा। मतलब आई रिमेम्बर कि मेरे को आईआईटी के टाइम पे आई मेट सम वेरी गुड पीपल। तो उनसे मेरे को एक चीज सीखने को मिली कि लाइफ में हमेशा मतलब खुद को ये सोचो कि जो वहां पे भी लोग हैं वो भी मेरे जैसे ही लोग हैं, वो भी एक टाइम पे सिचुएशन पे रहे होंगे, वो वहां पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, अगर मैं मैं भी नहीं पहुंच करूंगी तो सकता कौन करेगा। अगर वो आप एक थॉट प्रोसेस में अगर अपना चेंज लेके आ गए तो आई थिंक एनीथिंग इज अचीवेबल इन लाइफ। कि अगर आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है, और खुद को वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। एक तो वो नेगेटिविटी होती है ना, हम खुद को ही बोल देते हैं मेरे से तो नहीं हो रहा है, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी, ये वो कुछ नहीं बोलना है, मेरे से ही होगा, मैं ही करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी लोगों को, कोई भी मुझसे कितना भी उल्टा बोले। मतलब आई थिंक आई एम फॉलोइंग दिस फॉर पास्ट 6-7 years नाउ, कि मैं किसी की कुछ नहीं सुनती हूँ। ड्यूरिंग माई एमटेक MBA डेज इवन, मेरी इंटर्नशिप से मुझे PPO नहीं आया था, आई वाज शैटर्ड, लेकिन आई न्यू कि मेरे को इसी कंपनी में जाना है। फाइनल्स में कंपनी मुझे वापस लेके गई है। तो आई थिंक दैट वाज द मैनिफेस्टेशन आई डिड देयर कि मेरे को यहीं जाना है, और मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। आई वाज द बेस्ट कैंडिडेट, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, एंड आई विल बी द बेस्ट कैंडिडेट। तो मैं वो करके दिखाऊंगी, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, वो मैं करूंगी, अपना 100% दूंगी। तो वो चीज आई थिंक कॉन्स्टेंटली खुद को एक रिवाइज कराना कि ये चीजें मैं करूंगी, मुझसे होगी। आज मैं भी नहीं कर रही, आज टुडे विल नॉट बी माई गुड डे, लेकिन कल होगा। ठीक है, क्या क्या है, एक रियलिस्टिक अपना करते रहना चाहिए, डुलुलू में नहीं रहना चाहिए। तो अपना अगर आपको लग रहा है कोई मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक, एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी है, मैं इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। टॉक टू पीपल, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल। तो वो चीज आई थिंक ज्यादा की है, क्योंकि मेरे साथ बहुत टाइम तक ऐसे था कि मैं लोगों की हेल्प नहीं लेती थी। मेरे को लगता था मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, लोगों को क्या लगेगा, इसको ये भी नहीं आता, ये इतनी डम है, ये है, ये वो है, वो सब मेरे अंदर की चीजें थी। मे भी सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा, मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला ऐसा नहीं सोच रहा है।
अगर सोच भी रहा तो दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न। आपका काम है अपने आप को बेटर करना, अपने रिजल्ट्स बेटर करना। तो आई थिंक दैट इज द की टेक अवे हियर कि खुद को बेटर करते रहना कॉन्स्टेंटली। टेक ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम पीपल, टेक ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ, कि वो एक ऑनेस्टी से, आपसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई नहीं हो सकता। अगर मुझे पता है कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ यहाँ पे खुद से, तो ये झूठ ही रहेगा, चाहे से मुझे 10 महीने बाद देखूं क्या मैं आज देखूं। तो वो एक ऑनेस्टी खुद से मेंटेन रखनी है कि एम आई गिविंग माई 100%, मैं बोल रही हूँ 100% दूंगी, लेकिन क्या मैं इस चीज को 100% दे रही हूँ, या मैं फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, या मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज कर रही हूँ। मतलब जहां पे भी आपको जो भी आप पॉइंट लिस्ट डाउन करो कि अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा, मे बी आप शायद से ऐसे एनवायरमेंट में बैठे हो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना टफ हो रहा है, तो लिस्ट आउट द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग दिस। इट कुड बी यू ऑल्सो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, तो वो उस चीज पे काम करो लिस्ट डाउन करके, रादर देन कि उसको इग्नोर करने के। तो वो एक ऑनेस्टी आपको मेरे ख्याल से थ्रू आउट एक प्रिपरेशन स्टेज ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपको मेंटेन करनी चाहिए, एंड ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर गोल कि मेरे को यहाँ पे जाना, मैं यहाँ पे जाके चैन से बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठता। वो एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो कंसिस्टेंट रहना बेसिकली बहुत जरूरी है। सक्सेस कभी मिल जाएगी तो कभी देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो तभी जब आप रहोगे। अगर एग्जैक्टली। आप ही नहीं हो तो फिर सक्सेस किसको मिलेगी? तो किसी और को मिलेगी जो रहेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन श्वेता, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन रह पाती है जब मोटिवेशन भी हो अंदर, है ना, एक ड्राइविंग फोर्स आपको ड्राइव करती रहे। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे प्रिपरेशन कर रहे हैं बट हाफ हार्टेडली। मन करता है, मूड है तो ठीक है कर लिया, नहीं मूड है तो ठीक है 2 दिन नहीं पढ़ा। तो लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत दिखता है बच्चों के अंदर। अब वो क्यों है? बिकॉज करियर के बारे में अवेयर नहीं है, या आगे क्या उनके लाइफ बेटर बन सकते हैं उसके बारे में अवेयर नहीं है, या माइंड में क्या चल रहा है। आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी जो बेसिकली एक के बाद एक आपने ये चीजें करी? So basically, I grew up in a setting where, my mom was always very dependent on other family members. I grew up in that thoda sa orthodox करके, तो she always pushed me to be very independent, very ambitious. So this is how I was brought up. तो वो चीज हमेशा से थी कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांट टू टेक माय इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ओके। लेकिन जो आपसे मोटिवेशन का आप बोल रहे थे, तो आई थिंक उस पार्ट पे इट वुड बी मोर, अगेन वो ऑनेस्टी वाला फैक्टर आता है कि क्या मेरे को ये करना है या नहीं। अगर मैं हाफ हार्टेडली कुछ भी करूंगी तो वो मुझसे नहीं होगा, बिकॉज माई जो स्किल्स है, जो मेरा टैलेंट है, वो मैच नहीं कर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं बीएससी में चले जाऊं, लेकिन मेरे को वो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वो नहीं मैच करेगा अल्टीमेटली, एंड आई विल बी फेलिंग अगर मैं वो पुश करूँ फालतू में और मेरा नहीं है वहां पे। तो वो अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है कि मेरा अंदर का जो मेरी क्वालिटीज हैं वो अलाइन कर रही है या नहीं, जो गोल में परस्यू कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही लेकिन मैं चाह रही हूँ करना, तो वो मोटिवेशन अपने आप से आएगा। मैं खुद वो चाहे से स्किल सेट मेरे को डेवलप करना पड़े, लेके आना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आई डू एनीथिंग। लेकिन अगर वो चीज है ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है वो चीज करने का, तो मैं उसमें आज 1 साल दे दूं कि 2 साल दे दूं कि 3 साल दे दूं, वो अगेन नहीं होगा। दैट इज वेयर आई थिंक द मोटिवेशन विल कम फ्रॉम। जैसे आई एम भी अगेन, मेरा मोटिवेशन था, इट वॉज नॉट लाइक माई पेरेंट्स ड्रीम और समथिंग, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई पेरेंट्स पर से, आई वॉज डूइंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट। तो आई वेंट इन टू पीएसयू बिकॉज मेरे को पीएसयू का था कि मेरे को जाना है, जाना है, जाना है। मेरे को आईएम का था, मेरे को आईएम कैलकाटा जाना है, जाना है, जाना है। तो दैट वॉज माई इंटरनल मोटिवेशन विच केप्ट मी मूविंग ऑन, एंड विच एक्चुअली टुक मी टू प्लेसेस। इट वॉज नॉट लाइक माई पेरेंट्स ड्रीम और ऐसे। ठीक है, उनका ड्रीम आपका ड्रीम एक हो सकता है, बट इट्स योर ड्रीम विच यू हैव टू वर्क फॉर अल्टीमेटली। आपके पेरेंट्स वहां पे, आप पैसा वहां पे भी कमा लोगे, वहां पे भी घर वालों को अल्टीमेटली बिल्कुल। खुश रख सकते हो, यू हैव अ बेटर लाइफ। लेकिन वहां पे आपका अलाइनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अल्टीमेटली क्या करना है। मैं चाहे से अभी गवर्नमेंट जॉब में होती, मेरे पेरेंट्स वहां पे भी खुश थे। मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, आई माइट बी अर्निंग मोर एंड आई माइट बी लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे भी खुश है। चाहे से मैं उतना ही पैसा उनको आज भी दे रही हूँ जितना मैं उस दिन दे रही थी, लेकिन वो उससे ज्यादा खुश है कि मैं खुश हूँ आज। मैं आई एम लिविंग अ गुड लाइफ, आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, आई एम बेटर सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। तो वो उसको देख के वो और ज्यादा खुश है, क्योंकि आज जब अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो उन्हें पता चलता है कि आई एम लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल यहाँ पे मुंबई में, रादर देन पहले मैं जो साउथ में रहती थी। तो दे आर हैप्पी एनीवेज। तो वो पेरेंट्स इवेंचुअली दे टैग अलोंग कि आज नहीं तो कल, आज में भी वो आपकी करियर चॉइस से खुश नहीं होंगे, दे वांट कि तुम पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो, बट इवेंचुअली दे विल कम अराउंड। लेकिन आपको सक्सेस वहीं पे मिलेगा जहां पे आप अलाइंड है। अगर आप अपने आप को फालतू में पुश कर रहे हो तो आई थिंक मतलब आपको मिल सकता है, लेकिन मे बी नॉट। लेकिन आप वही है, 50-50 चांसेस दोनों का है, तो वाई टू टेक रिस्क लाइक दिस। ठीक।